हाय गाइस, मैं हूं गौरी विद द डेली मार्केट एनालिसिस। आज हम फोकस करने वाले हैं फार्मा, एविएशन और टेक सेक्टर्स के 3 बड़े डेवलपमेंट्स पर। फार्मा स्टॉक्स इस समय एक क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पे हैं। कोविड का नया वेरिएंट क्वाइटली स्प्रेड हो रहा है, पर क्या ये बनेगा अगला रैली ट्रिगर? अडानी ग्रुप ने एविएशन के एक ऐसे जोन में एंट्री मारी है जहां पर पहले किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, ग्राउंड हैंडलिंग। टर्किश कंपनी सेलेबी के एग्जिट के बाद क्या रनवे अडानी के लिए क्लियर है? और फाइनली, क्या इंडिया का अपना चैट जीपीटी जल्द ही आने वाला है? 10,000 करोड़ रुपीस के इंडिया एआई मिशन के अंडर कैसे देसी स्टार्टअप्स एआई रेस में शामिल हो गए हैं? लेट्स डिकोड वन स्टोरी एट अ टाइम। एक बार फिर से कोविड का डर है और एक बार फिर से ये इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी साथ लाया है, स्पेशली इन हेल्थ केयर स्टॉक्स। डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स की डिमांड पॉजिटिव है, पर जब हम फार्मा स्टॉक्स की बात करते हैं तो पिक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देती है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स इज डाउन मोर दैन 10% फ्रॉम इट्स 2024 पीक। तो हो क्या रहा है इस सेक्टर में? क्या कोविड का नया वेव सेक्टर के लिए शॉर्ट टर्म ट्रिगर बनेगा? इन्वेस्टर्स इस ट्रेंड को कैसे समझें? लेट्स ब्रेक ऑल दिस डाउन। सबसे पहले हम कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के रीजन्स में कोविड के फ्रेश केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एज ऑफ 4 जून इंडिया में 4,000 से ज्यादा एक्टिव कोविड केसेस हैं। इस वजह से मार्केट में एक बार फिर डिफेंसिव सेक्टर, स्पेशली हेल्थ केयर में बाइंग इंटरेस्ट देखा जा रहा है। डायग्नोस्टिक्स कंपनीज और हॉस्पिटल चेन्स जैसे स्टॉक फिर से इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब आप फार्मा स्टॉक्स की तरफ देखते हैं, जो कि पैंडेमिक के टाइम पर मार्केट के फेवरेट्स बन गए थे, वहां इतना क्लियर मूवमेंट नहीं दिख रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोविड का इम्पैक्ट अभी लिमिटेड है। डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स को जरूर शॉर्ट टर्म में पुश मिलेगा, लेकिन फार्मा कंपनीज के लिए पिक्चर थोड़ी सिलेक्टिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इस कोविड वेव में सिर्फ कुछ एपीआईज जैसे कि पैरासिटामोल का डिमांड बढ़ सकता है। बाकी जेनेरिक ड्रग मेकर्स पर उतना इम्पैक्ट नहीं होने वाला। वैक्सीन प्लेयर्स तो वैसे भी लिस्टेड नहीं है मार्केट में, यानी कि जो लोग कोविड वेव की वजह से पूरे के पूरे फार्मा सेक्टर में रैली को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। अगर आप चार्ट्स को देखें तो क्लियरली ये दिखाई देता है कि निफ्टी फार्मा इंडेक्स अभी एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। 23,900 से ये नियरली 20% गिरा, बट 19,400 से 19,600 के जोन में सपोर्ट लिया और अप्रैल 2025 में प्रायर डाउनफॉल की 50% रिकवरी भी कर ली। फिलहाल निफ्टी फार्मा इंडेक्स का डायरेक्शन इनडिसाइसिव है। स्टॉक्स फ्लैट इसलिए है क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ ट्रिगर्स अभी क्लियर नहीं है। अर्निंग्स विजिबिलिटी लो है और इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं क्लैरिटी के लिए। सिंपल भाषा में हम बोले तो सेक्टर अभी पॉज मोड में है, नीदर बुलिश नॉट बेरिश। अब हम बात करते हैं लार्ज कैप फार्मा की, जो कि हमेशा से इन्वेस्टर फेवरेट्स रहे हैं, लेकिन 2024 के बाद से सन फार्मा, सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज जैसे स्टॉक्स लगातार प्रेशर में है। मेन रीजंस, यूएस मार्केट में प्राइसिंग इरोजन चल रहा है, कोविड एरा बूम का इंपैक्ट अब खत्म हो गया है और कंपनीज अब फेस कर रही हैं मार्जिन प्रेशर। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग FY26 में सिंगल डिजिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन पहले से थी। अब जब अर्निंग सीजन आया है तो इन्वेस्टर्स को कंफर्म हो गया है कि ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में आउट परफॉर्मेंस नहीं देने वाला। ये भी बोला जा रहा है कि इन कंपनीज की R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंटेंसिटी काफी लो है और ज्यादा रेगुलेटरी अप्रूवल्स पे डिपेंडेंट है, विच मेक्स देम रिस्की इन द शॉर्ट टर्म। बट जब लार्ज कैप्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तब कुछ मिड कैप फार्मा स्टॉक्स क्वाइटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अजंता फार्मा, इस स्टॉक ने ईयर टू डेट 14% का रिटर्न दिया है। ग्लेनमार्क फार्मा ने Q4 FY25 में डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट की है और स्टॉक अर्निंग्स के बाद स्टेबल रहा। क्या रीजन है? सिंपल, बेटर मार्जिन प्रोफाइल, स्ट्रॉन्गर ग्रोथ विजिबिलिटी और लोअर यूएस एक्सपोजर। ये कंपनीज डोमेस्टिक मार्केट पे फोकस्ड हैं और इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर भी ज्यादा लीन है। अब बात करते हैं उन ट्रिगर्स की जो कि आगे चलकर फार्मा स्टॉक्स को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। पहला ट्रिगर है यूएस FDA अप्रूवल्स। काफी इंडियन कंपनीज नए लॉन्चेस का वेट कर रही हैं इस वक्त। डिवीज लैब्स का एक रीसेंट प्रोडक्ट लॉन्च से 20 से 25% प्रॉफिट बूस्ट एक्सपेक्टेड है। सिप्ला के कुछ मेजर फाइलिंग्स भी पाइपलाइन में है। दूसरा रिस्क फैक्टर है यूएस टैरिफ्स। हालांकि अब तक कोई नए टैरिफ्स फार्मा पर अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन अगर आते हैं तो फार्मा एक्सपोर्टर्स के लिए डायरेक्ट मार्जिन हिट हो सकता है। वैसे फार्मा से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है CDMO स्पेस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग।
यहाँ डिवीज लैब्स और पिरामल फार्मा जैसी कंपनीज काफी ट्रैक्शन ले रही हैं। ऑर्डर विजिबिलिटी अच्छी है और एबिटा मार्जिन्स इंप्रूव हो रहे हैं। पर एक्सपर्ट यहाँ पर वार्न करते हैं। उनका कहना है नॉट ऑल CDMOs आर क्रिएटेड इक्वल, कुछ सिर्फ एक या दो क्लाइंट्स पर ही डिपेंडेंट है। तो अगेन यहाँ पर भी आपको सिलेक्टिव अप्रोच लेना जरूरी है। लॉन्ग टर्म में एक और इंटरेस्टिंग एरिया हो सकता है एंटी ओबेसिटी ड्रग्स लाइक GLP-1 एनालॉग्स। ये अभी अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन इंडियन फार्मा कंपनीज एक्टिवली इसमें पोजिशनिंग ले रही हैं। तो ओवरऑल क्या समझा जाए? कोविड वेव ने शॉर्ट टर्म में डायग्नोस्टिक्स और हॉस्पिटल्स को बूस्ट दिया है, पर फार्मा स्टॉक्स स्पेशली लार्ज कैप्स अभी भी कंसोलिडेशन मोड में है। मिड कैप्स सिलेक्टिव आउट परफॉर्मर्स बन रहे हैं। CDMOs और एंटी ओबेसिटी ड्रग पाइपलाइन लॉन्ग टर्म के लिए थीम्स हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अप्रूवल्स और टैरिफ डेवलपमेंट्स पे इन्वेस्टर्स को नजर बना के रखनी होगी। तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, ये वक्त है स्टॉक स्पेसिफिक और ट्रिगर ड्रिवन अप्रोच का। आगे बढ़ते हैं एविएशन सेक्टर की ओर। क्या टर्की का नुकसान अडानी का फायदा है? टर्किश ग्राउंड हैंडलर सेलेबी के सडन एग्जिट के बाद इंडिया के एयरपोर्ट इकोसिस्टम में एक बड़ा वैक्यूम बन गया है और इस वैक्यूम को भरने के लिए अब पिच पर आ चुके हैं गौतम अडानी। अडानी ग्रुप, जो कि इंडिया के मेजर एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन संभालता है, अब ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज में कदम रखने की तैयारी में है। ये मूव तब आया है जब टर्किश फर्म सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का सिक्योरिटी क्लियरेंस ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने रिवोक कर दिया आफ्टर टर्की सपोर्टेड पाकिस्तान इन द रीसेंट स्टैंड ऑफ। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड के CEO अरुण बंसल ने बताया कि ग्रुप एक नई कंपनी फ्लोट करेगा जो कई एयरपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बिड करेगी। ये स्टेप अडानी ग्रुप के अलाइड सेक्टर्स में एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अडानी ग्रुप ने अनुराग श्रीवास्तव को भी हायर किया है, जो पहले बर्ड ग्रुप के ग्रुप हैंडलिंग बिजनेस के हेड थे। कंपटीशन में एयर इंडिया SATS, बर्ड ग्रुप, इंडो थाई और AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड जैसे प्लेयर्स होंगे। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज में पैसेंजर हैंडलिंग, चेक इन, बैगेज हैंडलिंग, कार्गो मैनेजमेंट, एयरक्राफ्ट सर्विसिंग, रैम सर्विसेज और केटरिंग जैसे काम शामिल होते हैं। आपको शायद पता हो कि अडानी ग्रुप के पास मुंबई और अपकमिंग नवी मुंबई जैसे 8 एयरपोर्ट्स हैं जहां ये सर्विसेज प्रोवाइड करने का मौका है। प्लस ग्रुप और भी एयरपोर्ट्स को टारगेट करने वाला है। द पॉइंट टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट कि ये सिर्फ एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये अडानी के एविएशन डोमिनेशन का ब्लूप्रिंट है। अडानी ने पिछले साल ही एयरवर्क्स इंडिया का जो सबसे पुराना मेंटेनेंस रिपेयर ऑपरेशन प्लेयर है, उसको 400 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया था। साथ ही इनका एयरपोर्ट टर्मिनल्स में 2 डजन से ज्यादा रिटेल कैटेगरीज लॉन्च करने का प्लान है, जिसे वो 30 करोड़ एनुअल फुटफॉल का डायरेक्ट मोनेटाइजेशन कर सकते हैं। अडानी ग्रुप का ग्राउंड हैंडलिंग सेक्टर में एंट्री लेना इंडिया के एविएशन इंडस्ट्री के लिए एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ये मूव कंपटीशन को बढ़ावा देगा और साथ ही ऑपरेशनल एफिशिएंसी में भी इंप्रूवमेंट लाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये मूव अडानी ग्रुप के लिए बेनिफिशियल होगा? मुझे कमेंट्स में बताइए एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। जब दुनिया की AI रेस में चाइना ने डीप सीक लॉन्च करके धमाका किया, तब इंडिया के लिए भी एक सवाल खड़ा हो गया। क्या हम बस स्पेक्टेटर बने रहेंगे या हम भी अपनी ChatGPT लेवल ताकत दिखाएंगे? और अब लगता है इस सवाल का जवाब मिल गया है। इंडियाज ChatGPT मूवमेंट इज कमिंग एंड इट इज देसी एंड डिसरप्टिव। इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनली अपना सबसे बड़ा कदम उठाया है जनरेटिव AI के स्पेस में। Under the 10,000 crore rupees India AI mission, Ministry of Electronics and IT is set to back 4 Indian startups, each with a bold vision और एक mission: build India's own foundational AI models। और ये कोई छोटी मोटी फंडिंग नहीं है, ये फुल इकोसिस्टम सपोर्ट है, GPU पावर और एक नेशनल लेवल कमिटमेंट टू AI लीडरशिप। चलिए मिलते हैं उन 4 इंडियन स्टार्टअप से जो कि बन सकते हैं इंडिया के नेक्स्ट ओपन AI। सर्वम AI, co-founded by प्रत्यूष कुमार ex OpenAI and विवेक राघवन ex Google। ये स्टार्टअप डेवलप कर रहा है एक 70 बिलियन पैरामीटर मल्टी मोडल मॉडल जो समझेगा इंग्लिश भी और इंडियन लैंग्वेजेस भी। उनको मिलेगा 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का वर्थ का GPU कंप्यूट, कैश नहीं, कंप्यूट पावर। सॉकेट AI लैब्स लेड बाय अभिषेक अग्रवाल, ये लोग तो सीधा ग्लोबल स्केल को एम कर रहे हैं। अंडर द EKA प्रोजेक्ट दे एम टू बिल्ड अ 120 बिलियन पैरामीटर ओपन सोर्स मॉडल ट्रेन्ड ऑन 2 ट्रिलियन टोकन्स। टाइमलाइन 12 महीनों की, पहले छोटे मॉडल्स भी रिलीज होंगे इन 6 मंथ्स।
ज्ञानी एआई सीईओ गणेश गोपालन और को फाउंडर अनंत नागराजन, जिन्होंने इंडियन एआई पॉलिसी बनाने में भी हेल्प किया था, ये स्टार्टअप स्पीच टू स्पीच एआई बना रहा है फॉर इंडिक लैंग्वेजेस, ताकि हिंदी, तमिल, बंगाली, मराठी जैसे लैंग्वेजेस भी जेन एआई में ट्रूली यूजेबल हो। ज्ञान एआई, इनका फोकस है लाइट वेट मॉडल्स फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस। प्रपोजल फाइल हो चुका है, पब्लिक अनाउंसमेंट पेंडिंग है, लेकिन इंटेंट क्लियर है, टारगेटेड सॉल्यूशंस, लो कंप्यूट, हाई इंपैक्ट। बट सवाल यह भी उठता है कि अभी क्यों, टाइमिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है यहां पर? चाइनाज डीप सीक ने जब ग्लोबल हेडलाइंस को कैप्चर किया था, तब इंडिया ने यह रियलाइज किया कि अगर हम लेट हुए तो एआई लीडरशिप हमेशा के लिए किसी और के हाथ में चली जाएगी। और वैसे भी इंडियाज टेक इकोसिस्टम हैज बीन लैगिंग बिहाइंड इन जेन एआई स्पेस। लेकिन अब यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव खुद कह चुके हैं, वेरी सून वी विल हैव आवर ओन LLM और लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब कि आवर वेरी ओन चैट जीपीटी और इवन बेटर। सरकार ने इस काम के लिए सिर्फ पैसे नहीं दिए हैं, बल्कि जरूरी सिस्टम भी तैयार कर दिया है। जियो, टाटा, योटा और कंट्रोल एस जैसे बड़े टेक कंपनीज मिलके जीपीयू एज अ सर्विस दे रहे हैं, जिसका कॉस्ट सिर्फ $1 पर आवर से भी कम है। वैसे यहां बात सिर्फ चैट जीपीटी को बीट करने की नहीं है, बात है एक इंडिक फर्स्ट डिजिटल फ्यूचर की, जहां पर एआई सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों के लिए नहीं, बल्कि गांव के किसान, छोटे बिजनेस ओनर, टीचर, स्टूडेंट सभी के लिए एक्सेसिबल हो। इमेजिन अ रूरल हेल्थ वर्कर टॉकिंग टू एन LLM इन मराठी और अ लॉयर ड्राफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स यूजिंग एआई इन तमिल। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ इंडियाज LLMs। तो आज के एपिसोड में हमने देखा कि फार्मा सेक्टर अभी वेट एंड वॉच जोन में है, रैली होगी लेकिन सिर्फ ट्रिगर से, ट्रेंड से नहीं। अडानी ग्रुप एयरपोर्ट्स के बाद अब ग्राउंड हैंडलिंग पर भी फोकस करके हर रेवेन्यू लेयर पे कंट्रोल बिल्ड कर रहा है। और इंडिया एआई मिशन कैसे सिर्फ टेक मिशन नहीं है, फ्यूचर यूनिकॉर्न्स का ब्रीडिंग ग्राउंड भी बन रहा है। सिग्नल्स मार्केट से आ रहे हैं, बट डिसीजन आपका है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि आपकी फेवरेट स्टोरी कौन सी थी। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए हेडलाइंस और नए इंसाइट्स के साथ। Until then, stay sharp, stay invested. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.